अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोपी की तरफ से एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप सभी के लिए, और उसके अलावा यहाँ पे नीट एमबीबीएस की कुछ सीट्स भी फिर से इंक्रीज़ हुई हैं, उसके हवाले से भी यहाँ पे एक ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर आई है। सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। नीट की काउंसलिंग के हवाले से एक और नई नोटिफिकेशन जेके बोपी ने यहाँ पे इशू की है, उसके रिलेटेड भी आपकी डाउट्स है वो भी क्लियर करूँगा। सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। तो पहले आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देखें। ये इन्होंने रिसेंटली एक और नई नोटिफिकेशन जेके बोपी ने नीट 2025 की जो काउंसलिंग हमारी चल रही है, अभी तो काउंसलिंग चल नहीं रही है, राउंड 1 तो खत्म हो चुका है, राउंड 2 के हवाले से यहाँ पे नया एक अपडेट है, इसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो मनोज सिन्हा है, एलजी गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी के, उनका एक ट्वीट यहाँ पे है, आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि 50 एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज जो है एमबीबीएस का, वहाँ पे फिलहाल के लिए 50 एमबीबीएस की सीट्स फिर से इंक्रीज हुई हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा, इससे पहले यहाँ पे 190 एमबीबीएस की सीट्स गवर्नमेंट जीएमसीज में इंक्रीज हुई। अब यहाँ पे फिलहाल 50 और श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज SMVDIME जिसको कहा जाता है, इसमें यहाँ पे ये कटरा का कॉलेज है, इसमें यहाँ पे फिलहाल के लिए 50 सीट्स और इंक्रीज हुई हैं एमबीबीएस के लिए। ठीक, इन्होंने यहाँ पे 100 सीट्स की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए 50 सीट्स को इंक्रीज किया, और मे भी 50 सीट्स आपको जब वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप याद रखना, ये जो श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज है ये प्राइवेट कॉलेज है, तो फिलहाल के लिए 50 प्राइवेट सीट्स आपको और यहाँ पे इंक्रीज हुई। इससे पहले जब वो प्राइवेट कॉलेजेस उतने ज़्यादा तो एमबीबीएस की जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ एक दो कॉलेजेस हैं। फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज में 50 सीट्स आपकी इंक्रीज हुई हैं। ये एलजी गवर्नर का ऑफिशियल ट्वीट है, आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने एक ट्वीट में अभी इन्होंने मेंशन किया है, लगभग 3-4 घंटे पहले ट्वीट किया। अब आप इस नोटिफिकेशन को देखें, इसको लेके भी आपके बहुत सारे डाउट्स हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या है। देखो, इसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट किया है आप सभी बच्चों के लिए। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो फिलहाल के लिए 161 सीट्स एमबीबीएस की जो इंक्रीज हुई है, हालांकि 190 है, जिसमें काफ़ी सारी सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में फिल हो जाएंगी, AIQ में कुछ सीट्स फिल हो जाएंगी 15% सीट्स, और 85% जो होंगी वो हमारी स्टेट कोटा में यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब इसी के हवाले से यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने जो वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करी है, ठीक, हु आर रजिस्टर्ड एट फ्रेश थ्रू द ऑफलाइन, ये तो छोड़ो इसको, इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जिन जिन बच्चों ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, राउंड 1 में उन्होंने जो है अपनी कैटेगरी ओपन मेरिट रखी है, लेकिन अभी उनके पास अगर वैलिड कैटेगरी, अगर आपके पास अभी के लिए कोई वैलिड कैटेगरी है, अगर आपने राउंड 1 में ओपन मेरिट में बढ़ा लेकिन अभी आपके पास कोई वैलिड कैटेगरी है, तो आप 10 सितंबर तक जो वो बोपी ऑफिस में जाके अपनी उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, और आपकी कैटेगरी अगर वैलिड होगी तो आपकी कैटेगरी कंसिडर की जाएगी और आपको बाज़ाब्ता रिजर्वेशन यहाँ पे उस कैटेगरी की यहाँ पे दी जाएगी। ये फिलहाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और उसके अलावा, ठीक, उसके अलावा इससे पहले जो नोट्स आया था उसमें मेंशन था कि जिन बच्चों को PML में, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, तो वो बच्चे जो है वो PML की रजिस्ट्रेशन अगर उनको करनी है, उनको ऑफलाइन बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू जाना पड़ेगा, और वहाँ पे उनकी जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने राउंड 1 में जो वो एज एन ओपन मेरिट फॉर्म भरा, लेकिन अभी आपके पास एक वैलिड कैटेगरी है, आप उस वैलिड कैटेगरी को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप बोपी ऑफिस जाके उस कैटेगरी को सबमिट कर सकते हैं, और आपकी कैटेगरी अगर वैलिड होगी तो आपकी कैटेगरी को एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी कुछ ही दिन के बाद आपका जो सेकंड राउंड है काउंसलिंग का वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, आपने ओपन मेरिट में फॉर्म भरा, राउंड 1 में भी आपने ओपन मेरिट में ही भरा, तो आप जाइए, 10 तारीख तक इन्होंने यहाँ पे डेट दी है, 10 तारीख शाम के 4 बजे तक आप चले जाइए बोपी ऑफिस, वहाँ पे आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।